धार्मिक स्टोरीज पर आज की कथा। जब ठाकुर जी ने अपने भक्त के लिए रोक दी रेलगाड़ी। यह प्रसंग ठाकुर जी के एक ऐसे अनन्य प्रेमी संत भक्त का है जिनका रोम रोम अपने ठाकुर जी के बाल रूप के प्रेम में रंगा हुआ था। वे संत जगन्नाथपुरी धाम के दर्शन कर प्रभु के प्रेम में सराबोर होकर मथुरा की ओर लौट रहे थे। उनके पास एक छोटी सी पोटली में उनके प्राण प्रिय ठाकुर जी विराजित थे। वे उन विग्रह को महज मूर्ति नहीं बल्कि अपना जीवित बालक मानते थे। वे उन्हें लाड़ लड़ाते, उनसे बातें करते और पल भर के लिए भी उन्हें अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते थे। रेलगाड़ी अपनी गति से भाग रही थी। संत ने बड़े ही जतन से ठाकुर जी को अपने बगल की सीट पर बिठाया, मानो कोई पिता अपने बच्चे को सुला रहा हो। उसी डिब्बे में कुछ अन्य संत भी यात्रा कर रहे थे। संतों का मिलन हुआ तो स्वाभाविक रूप से हरी चर्चा छिड़ गई। सत्संग का रस इतना गहरा था कि समय और स्थान का भान ही न रहा। चर्चा इतनी दिव्य और रसमय हो गई कि वे संत देह गेह की सुध बुध भूल बैठे। जब गंतव्य स्टेशन आया तो हरि कथा के आवेश में सभी संत हड़बड़ी में रेलगाड़ी से नीचे उतर गए। भक्ति के उस प्रवाह में वह प्रेमी संत अपना झोला और उसमें बैठे अपने प्राणधन ठाकुर जी को गाड़ी में ही भूल गए। संतों की टोली स्टेशन से आश्रम पहुंची। जब भोजन प्रसाद का समय आया और पंगत बैठी तो उन प्रेमी संत का हाथ आदतन अपने झोले की ओर बढ़ा ताकि पहले ठाकुर जी को भोग लगा सके। कांधे पर टंगे झोले को हाथ से टटोला, पर वहां कुछ नहीं था। उनका हृदय तो धक से रह गया। उन्होंने इधर उधर देखा, पर झोला तो वहां कहीं भी नहीं था। अचानक बिजली की भांति दिमाग में कुछ कौंधा। हे नाथ, आप तो रेलगाड़ी में ही रह गए। संत के पैरों तले से जमीन खिसक गई, जैसे शरीर से प्राण निकल गए हो। वे पागलों की भांति रोने लगे। हाय, मेरा लाला अकेला रह गया। मेरा ठाकुर भूखा होगा। वो तो मेरे बिना एक पल नहीं रहता। साथी संतों ने बहुत समझाया। एक ने कहा, महाराज, अब रोने से क्या होगा? गाड़ी तो न जाने कितने कोस दूर निकल गई होगी। दूसरे ने सांत्वना दी, मैं आपको बाजार से नए और सुंदर ठाकुर जी ला देता हूँ, आप शांत हो जाएं। यह सुनते ही संत बिलख पड़े। नहीं, मुझे कोई और नहीं चाहिए। मुझे मेरा वही ठाकुर चाहिए जिसे मैंने अब तक अपने हाथों से खिलाया है, जिसे मैंने सीने से लगाकर सुलाया है। मैं उसके बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। संत की दशा देखी न गई। हारकर सभी संत उन्हें लेकर वापस स्टेशन की ओर भागे। मन में संशय था कि गाड़ी तो जा चुकी होगी, पर भक्त का विश्वास अटल था। स्टेशन मास्टर के पास जाकर उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। हमारे ठाकुर जी की मूर्ति रेलगाड़ी में छूट गई है, क्या वह मिल सकती है? स्टेशन मास्टर ने माथे से पसीना पोंछते हुए झुंझलाकर कहा, महाराज, मूर्ति की छोड़िए, यहाँ तो गजब हो गया है। आप जिस गाड़ी से आए थे वह तो कई घंटों से यहीं खड़ी है। संतों ने चौंक कर पूछा, क्या अभी तक यहीं है? क्यों? स्टेशन मास्टर बोला, यही तो रहस्य है। सिग्नल ग्रीन है, इंजन चालू है, सब कुछ ठीक है। बड़े बड़े इंजीनियरों ने चेक कर लिया है, कोई तकनीकी खराबी नहीं है। लेकिन यह रेलगाड़ी टस से मस नहीं हो रही है। ऐसा लगता है जैसे किसी चुंबकीय शक्ति के द्वारा पहिए पटरियों से चिपक गए हों। यह सुनते ही प्रेमी संत की आंखों में
चमक आ गई। वे रूंधे गले से बोले, वो आगे बढ़ेगी भी कैसे? मेरे बिना मेरा प्यारा कहीं नहीं जा सकता। संत दौड़ते हुए उस डिब्बे की ओर गए। अंदर का दृश्य देखकर उनकी रुलाई फूट पड़ी। संत का झोला वही सीट पर रखा हुआ था जहां उन्होंने छोड़ा था, और झोले में बैठे ठाकुर जी ऐसे देख रहे थे मानो मुंह फुलाए बैठे हों कि मुझे छोड़कर कैसे चले गए। संत ने झपट कर ठाकुर जी को गोद में उठाया और अपने सीने से लगा लिया और अपने आंसुओं की धार से ठाकुर जी को नहला दिया तथा रोते हुए बोलने लगे, क्षमा कर दे लाला, भूल हो गई, अब कभी तुझे नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही संत ने ठाकुर जी को गोद में लेकर रेलगाड़ी से नीचे कदम रखा, छुक 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 इंजन ने सीटी दी और रेलगाड़ी धड़ाधड़ चलकर चल पड़ी। स्टेशन मास्टर, ड्राइवर और वहां मौजूद इंजीनियर अवाक रह गए। विज्ञान तर्क ढूंढ रहा था, लेकिन वहां प्रेम की विजय हुई थी। यह कोई यांत्रिक खराबी नहीं थी, यह तो प्रेम की जिद थी। ठाकुर जी ने ठान लिया था कि जब तक मेरा भक्त मुझे लेने नहीं आएगा, मैं भी यहाँ से नहीं हिलूंगा। सच ही कहा गया है कि भक्त जहाँ मम पग धरे, तहाँ धरूं मैं हाथ, सदा संग लाग्यो फिरूं, कबू न छोड़ो साथ। अर्थात जहाँ भक्त का पैर पड़ता है वहाँ भगवान अपना हाथ रख देते हैं। वे सदा साए की भांति भक्त के साथ रहते हैं और कभी उसका साथ नहीं छोड़ते। ऐसे ही हैं हमारे ठाकुर जी, अपने भक्त के प्रेम में सराबोर रहने वाले। ठाकुर जी के प्यारे भक्तों, यदि आपको भक्त और भगवान के प्रेम की यह भावपूर्ण कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक करें। जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों।